उत्तर प्रदेश से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सोचने वाली बात है कि किसी भी व्यक्ति का गुस्सा इस हद तक कैसे बढ़ सकता है कि बीच सड़क किसी को बांधकर उसको पेट्रोल उस पर डालकर और उसे जिंदा जला दिया जाए। ऐसी हरकत यूपी में हुई है और इस बारे में जब आप जानेंगे तो आपको और भी हैरानी होगी, क्योंकि इतने घिनौने और इतने भयंकर कृत्य के पीछे एक बहुत ही छोटी सी वजह इसके पीछे का कारण थी। तो पूरे मामले को जानेंगे बारीकी से और समझने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ और इस घटना पर पुलिस का एक्शन क्या रहा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। घटना की बात करें तो सबसे पहले हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको। ये वो शख्स की तस्वीर है जिसे जिंदा जला दिया गया और इस शख्स का नाम महमूद है। इस शख्स को जब आप तस्वीर ध्यान से देखेंगे तो इसे ब्लर करना पड़ा है, क्योंकि ये बहुत ही वॉयलेंट से तस्वीर है जिसको हम ऐसे नॉर्मली नहीं दिखा सकते। इस तस्वीर में उतनी क्लैरिटी बेशक आपको नज़र ना आ रही हो, लेकिन आपको बता दें कि लगभग 70% हिस्सा इस शरीर का, यानी इस शख्स के शरीर का, महबूब के शरीर का जल चुका है। और ये जो बीच में आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये इसी शख्स यानी महबूब के परिवार वालों की है जब ये झुलसे हुए बेटे को देखते हैं। गनीमत की बात है कि अब तक, जब तक ये हम खबर बता रहे हैं, तब तक महबूब हॉस्पिटल में है और वो जिंदा है, वो अभी मरा नहीं है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर है। क्योंकि इमेजिन कीजिए किसी का 70% हिस्सा शरीर का जल जाए, खास करके चेहरे, आंख और नाजुक जितने अंग हैं वो सारे उसके झुलस चुके हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के बदायूं की है और वजह क्या आपको बात बता देते हैं, वो आपको आगे भी हम डिटेल बताएंगे, लेकिन बता दें कि हुआ कब ये घटना। ये घटना तब हुई इसके साथ, महबूब के साथ, जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था। अब बहुत से लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम ये एंगल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे आपको हम एग्जैक्ट कारण के बारे में बताएंगे कि वजह क्या है। बता दें कि महबूब को जिंदा आग के हवाले कर दिया गया जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था। अब परिवार वाले इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो बात कर लेते हैं। परिवार वाले घटना के बारे में एक एक डिटेल पर बात करते हैं और कहते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़कर जब वो लौट रहा था तब उसके साथ ये घटना हुई। और वजह क्या थी कि मस्जिद में नमाज पढ़ने की जगह को लेकर विवाद हुआ। दरअसल मस्जिद के अंदर जब नमाजी नमाज पढ़ने पहुंचे ये सारे लोग, तब कुछ शख्स से महबूब की कहासुनी हो जाती है और वही कहासुनी जगह को लेकर हुई है कि मैं यहाँ बैठकर नमाज पढ़ूंगा, मैं यहाँ बैठकर नमाज पढ़ूंगा। और ये जगह को लेकर, यानी इतनी छोटी सी बात को लेकर महबूब को जिंदा जला दिया गया। वहीं ऐसा करने वाले 3 लड़के थे, तीनों लड़कों ने मिलकर ये महबूब के साथ किया है और जिसके बाद ये विवाद पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में, बदायूं में फैल गया। क्योंकि बहुत भयावह ये जो कांड था वो बहुत भयावह था, बहुत डरावना है। मस्जिद से लौटते समय आरोपियों ने सबसे पहले उसे पकड़ लिया, उसके बाद रस्सी से एक पोल से बांध दिया और इसके बाद उस पर पेट्रोल डाली और आग से, मतलब आग के हवाले कर दिया, आग लगा दी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि जब आग लगाया गया पेट्रोल डालकर और रस्सी से बांधा गया था महबूब को पोल से, तो सबसे पहले आग की वजह से वो रस्सियां जल गई जिससे महबूब बंधा हुआ था। और रस्सियां जलने की वजह से वो जैसे तैसे उस आग से छूटता है और आग से छूटने के बावजूद भी लगभग 50 से 70% हिस्सा उसके शरीर का जल चुका होता है। और उसी तरीके से अधजला होकर वो दौड़ते हुए अपने घर को पहुंचता है। गंभीर रूप से झुलसा हुआ युवक जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए घर पहुंचता है और परिवार वालों के सामने खड़ा हो जाता है। जो हम आपको तस्वीर स्टार्टिंग में दिखा रहे थे, यह उसके घर के पास की तस्वीर है जब ली गई है। सोचिए कि वहां पहुंचा और वहां पर वो बेहोश हो गया क्योंकि वो 70% जल चुका है। और इसके बाद फिर परिवार वाले जैसे तैसे करके उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए अरेंजमेंट करते हैं और पूरे फैमिली वाले मिलकर उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और फिर युवक का बयान दर्ज किया जाता है, यानी खुद महबूब का बयान दर्ज किया जाता है। बता दें मामला इस्लामानगर थाना क्षेत्र का है। इसमें पुलिस क्या एक्शन लेती है, एसपी देहात डॉक्टर हृदेश कठेरिया बताते हैं कि यूपी 112 पर एक सूचना मिलती है कि एक शख्स को यहाँ पर जिंदा जला दिया गया है।
बीच चौराहे पर। मौके पर पुलिस पहुंचती है, युवक से यानी ये पीड़ित से पूछताछ करती है और फिर मोहल्ले में भी पता करने की कोशिश करती है। तो पुलिस को जानकारी ये मिलती है कि एक दिन पहले यानी कि महबूब को जिंदा जलाने से एक दिन पहले की घटना है, जब 3 युवक की महबूब से किसी मामले को लेकर कहासुनी हो जाती है, मोहल्ले वाले बताते हैं। उसके बाद फिर वही लोग जाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जगह को लेकर झगड़ते हैं और जैसे ही महबूब बाहर निकलता है वो लोग तीनों उसे फॉलो करते हैं और फॉलो करते हुए वो लोग पहुंच जाते हैं वहां पर जहां पर महबूब को पकड़कर एक पोल से बांधते हैं और वहां पर उसे जला दिया जाता है। अब इस घटना की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है। अब देखिए यहाँ 2-3 सवाल है जो जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला कि आखिर वो कौन सी मानसिकता है जो ऐसा करने पर किसी को मजबूर करे। अब आपको बताते हैं, सबसे हैरानी वाली बात इस पूरे मामले में है कि जितने भी जो आरोपी हैं, तीनों आरोपी वो नाबालिग हैं, यानी कि 18 साल से उनकी उम्र कम है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर उन्हें सुधरने का मौका दिया जाएगा और वापस में हमारे समाज में मिलकर हमारे ही बीच वो लोग रहने लगेंगे। यानी जो कृत्य उन्होंने किया है, किसी की ज़िंदगी खतरे में डाली है, एक तरीके से वो लोग उसे जिंदा जलाकर मार डालना चाहते थे, लेकिन महबूब गनीमत बच गया। तो सोचने वाली बात है कि ये तीनों जो आरोपी है नाबालिग है। अफसोस कि हमारे कानून में कुछ ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वो बच जाएंगे। लेकिन सवाल दूसरा ये भी उठता है कि अब तक उनकी पहचान, जब तक हम ये खबर बता रहे हैं, उनकी पहचान अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। ये चीज़ कहना है पुलिस का भी और बाकी परिवार वालों का भी कि अब तक पहचान नहीं कर सके। जहाँ पर ये घटना हुई, क्या वहाँ कोई CCTV नहीं था, या जब ये घटना हो रही थी तो आसपास कोई लोग नहीं थे, दुकान नहीं था? आखिर ऐसा तो है नहीं कि सुनसान जगह पे ले गए, वहाँ पर उसे बांधा और वहीं पर उसे पेट्रोल डालकर जला दिया गया। अब एक और चीज़ जो हैरानी वाली बात है, जब पुलिस ने जांच किया तो पुलिस पाती है कि महबूब ने ही खुद एक दिन पहले जाकर पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, आखिर वो कौन सी ज़रूरी काम के लिए महबूब ने वहाँ से पेट्रोल खरीदा था। जब पुलिस जांच करने पहुँची तो CCTV फुटेज पेट्रोल पंप के पास से उन्हें बरामद हुई, जहाँ पर साफ देखा जा रहा है कि महबूब खुद जाके पेट्रोल खरीद रहा है। शायद वो किसी और काम से ले रहा हो, लेकिन उसे उस वक्त नहीं पता था कि यही पेट्रोल उसकी ज़िंदगी को नर्क बनाने में काम आएगी। तो जब ये महबूब पेट्रोल लेके आता है और इसी पेट्रोल से वो तीनों जो नाबालिग आरोपी होते हैं वो महबूब को जिंदा जला देते हैं। लेकिन ये पूरी घटना जो है वो सरासर मतलब सोचने वाली बात है कि यूपी सरकार और प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था और कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं कि बीच सड़क किसी को जिंदा जलाया जा रहा है और कोई भी इस मामले का गवाह नहीं है, कोई भी इस मामले में सबूत पुलिस नहीं अब तक जुटा पाई है और अभी भी आरोपियों की तलाश कर रही है। यानी कि पुलिस कितनी कमज़ोर है और कितनी नाकाम है कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और अब तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा।